Good morning, dear students and everyone. How are you? बेटा स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा जस्ट स्टार्ट होने वाला है। आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेशन को लेकर के कुछ क्वेरी रखते होंगे, तो आपकी 2 या 3 इंपॉर्टेंट क्वेरी का आंसर इस वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एम्स एंड जिपमर। मतलब वो स्टूडेंट जो कि स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिनका पार्टिसिपेशन मान्य नहीं है, वो कौन कौन से कैंडिडेट है, आप नोट करिएगा। पहला, अ कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। सेकंड, कैंडिडेट्स ज्वाइंड और होल्डिंग एनी सीट एट द टाइम ऑफ द स्टे वैकेंसी राउंड, जिस समय स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होगा उस समय तक आप में से जिन कैंडिडेट्स ने कोई भी सीट होल्ड कर रखी है, वो चाहे स्टेट में होल्ड कर रखी हो या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होल्ड कर रखी हो, अगर आपके पास सीट कोई होल्ड है, आपने वहां पर एडमिशन ले रखा है, तो फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। केवल वही लोग स्टे वैकेंसी राउंड में आएंगे जिनके पास कोई भी सीट नहीं है राउंड 3 के फाइनल खत्म होने तक, क्योंकि राउंड 3 में क्या क्या सीट अलॉट होगी, किन किन को अलॉट होगी, स्टेट्स में और सेंट्रल यानी ऑल इंडिया कोटा में, इसका डेटा शेयर होगा। में जिन स्टूडेंट्स को कोई भी किसी भी लेवल पे सीट अलॉटेड है, तो उनको स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग से हटा दिया जाएगा अगर वो रजिस्टर भी करते हैं। ठीक है, सो वो बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, और वो स्टूडेंट जिन्होंने कोई भी सीट होल्ड कर रखी है या ज्वाइन कर रखी है राउंड 3 तक, स्टे वैकेंसी राउंड के स्टार्ट होने तक, वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स अलॉटेड ए सीट इन राउंड 3 ऑफ द एमसीसी एंड नॉट रिपोर्टेड। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको राउंड 3 में कोई सीट अलॉट हुई है, ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट हुई है और उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है, मतलब आपको सीट अलॉट हुई, आपने सोचा मैं एग्जिट ले लेता हूं, मैं रिपोर्ट नहीं करता हूं, एडमिशन नहीं लेता हूं, तो मैं शायद स्टे में चला जाऊं, तो शायद मैं स्टे वैकेंसी में पार्ट ले सकूं। नहीं, ये नियम बेटा बड़ा सिंपल सा ध्यान रखिए। राउंड 3 में सीट अलॉट हुई, आपने एडमिशन लिया है नहीं लिया, आप स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते। ऑल कैंडिडेट्स नॉट फॉलिंग अंडर द अबव मेंशन कैटेगरीज आर एलिजिबल, यानी ये जो 3 कैटेगरीज मैंने बताई, इनमें अगर आप नहीं आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया का मतलब है सबको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन चला आ रहा, कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है राउंड 1, 2, 3 में, वो उनका तो रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा। लेकिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं 1, 2, 3 राउंड में, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कोई सीट ज्वाइन कर रखी है या होल्ड कर रखी है। और तीसरे, वो कैंडिडेट जिनको ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी की जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग थी उसमें राउंड 3 में सीट अलॉट हुई और उन्होंने एडमिशन लिया या नहीं लिया से मतलब नहीं, बस सीट अगर अलॉट हुई थी राउंड 3 में, तो आप अब राउंड 4 यानी स्टे वैकेंसी राउंड में पार्ट नहीं ले सकते। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल देयर बी एनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। यस बेटा, आप सभी में से वो स्टूडेंट जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में नहीं है, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेश चॉइस फिलिंग तो होगी ही होगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग हमेशा सीट मैट्रिक्स पे डिपेंड करती है और हर अगले राउंड में जो वैकेंट सीट्स है वो चेंज हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आप फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन दोनों कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन थे जिनको इस वीडियो में आंसर करना था। आपकी कोई और क्वेरी बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।